नमस्कार। ये प्राचीन भारत का तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे को मैं बात करूँगा मध्यपुरा पाषाण काल की। तो सबसे पहले एक बार उसके टाइम पीरियड को समझिए कि मध्यपुरा पाषाण काल कब से लेके कब तक था। बेसिकली प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, ठीक है, अगर आपने स्टोन एज को समझना है तो देखो नाम से पता चलता है स्टोन एज। तो एक ऐसा समय जहाँ पे को इंसान ऑलमोस्ट अपने सारे काम पत्थरों से किया करता था, तो उसको बोला जाता है स्टोन एज। तो अब ये जो स्टोन एज है यानी कि पाषाण काल है, पाषाण स्टोन एक ही चीज़ है। तो ये जो पाषाण काल है, ठीक है, पाषाण काल का जो इंसान था, अब देखिए अगर उसने किसी जानवर को मारना है तो वो पत्थर का इस्तेमाल करेगा, उसने अगर किसी लकड़ी को तोड़ना है तो पत्थर का इस्तेमाल करेगा, ठीक, उसने कहीं पे कोई ज़मीन में कोई गड्ढा खोदना है तो पत्थर का इस्तेमाल करेगा। तो ऑलमोस्ट जितना काम हुआ करता था वो सारा का सारा पत्थरों से होता था, इसलिए वो जो एज है उसको स्टोन एज बोला गया। तो और ये जो उनके औजार हुआ करते थे, ठीक है, ज़मीन खोदने के औजार, लकड़ी को काटने के औजार, ये सारे औजार पत्थर के बना करते थे। तो उसी के बेसिस पे ये जो स्टोन एज है इसको कुछ ठीक है टाइम पे डिवाइड किया है। तो स्टोन एज जो बनती है आप लोगों की मेनली जो पाषाण काल है, ठीक है, पाषाण काल, पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये है आप लोगों का पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। कुछ इस तरीके से पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पूरा पाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो इसमें भी ये जो पूरा पाषाण है इसको अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो पहला जो इसका पार्ट है वो है निम्न पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण। तो अब यहाँ पे को इनमें कंफ्यूज मत होना, ये है मध्य पूरा पाषाण और ये सिर्फ है मध्य पाषाण, और ये जो चलेगा टाइम पीरियड के हिसाब से चलेगा, कब से कब तक हम निम्न मानते हैं, कब से कब तक मध्य मानते हैं और कब से कब तक हम उच्च पूरा पाषाण मानते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण को मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज मैं बात करूँगा मध्य पूरा पाषाण की। तो ये है टाइम पीरियड आप लोगों का। सपोज करिए 0 टाइम है, और 0 टाइम में आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या होता है। जीसस के जन्म से जीसस की मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम 0 मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल जीसस 40 साल जिंदा रहे, मीन्स कि जब वो पैदा हुए और जब वो ठीक है मरे, तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड है मान लीजिए वो कितने हैं, 40 साल का है। तो ये जो 40 साल हैं, इन 40 सालों को हम 0 टाइम मान लेते हैं। तो जीसस की मृत्यु के बाद का जो टाइम है उसको हम एडी मान लेंगे। तो फिलहाल अभी हम कितने में हैं, 2021 में हैं। और उनकी मृत्यु से उनके जन्म से पहले का जो टाइम है उनको बीसी करके मान लेंगे। तो फिलहाल मैं बात करूंगा जीसस के जन्म से 1,40,000 साल पहले की। ठीक है, कब की बात करूंगा, 1,40,000 साल पहले की मैं बात करूंगा। तो ये है 1,40,000 साल पहले तक का टाइम। फिर देखिए धीरे धीरे समय बढ़ता गया, यहाँ पे को मान लीजिए कितना है, 40,000 साल पहले। तो ये जो टाइम है ना 1,40,000 से लेकर 40,000 साल पहले तक का ये जो टाइम पीरियड है, ये है आप लोगों का मध्य पूरा पाषाण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये टाइम पीरियड आपको क्लियर हो चुका होगा कि
मध्यपुरा पाषाण क्या है, 1,40,000 से लेके 40,000 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड है वो मध्यपुरा पाषाण का टाइम, उसको बोला जाता है मध्यपुरा पाषाण काल। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना क्या है, देखिए नॉर्मली जो स्टेट के ग्रुप सी लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उनमें स्टोन एज वगैरह से कम क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। यूपीएससी वाले यहाँ से जो क्वेश्चन उठाते हैं प्रीलिम्स में ना के बराबर उठाते हैं, प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाया जाता। हाँ, सिविल सर्विसेज में मेंस में ज़रूर क्वेश्चन बनता है। मेंस में अप्रॉक्सीमेटली आपका 5 से 10 नंबर का इस चैप्टर से बनता है। अब जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको एक मैप दिया गया होता है, ठीक है, एक तरफ आपको मैप दिया होगा, दूसरी तरफ आपको कुछ पॉइंट्स ठीक है दिए होंगे, जैसे 1 पॉइंट पे मान लीजिए नियोलिथिक साइट पूछ लिया, 2 पॉइंट पे मान लीजिए ठीक है हड़प्पन साइट पूछ लिया, और मैप में आपने वो लोकेट करना होता है कि कहाँ पे को कौन सी साइट है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2.5 नंबर का ठीक है एक जो आपने साइट लोकेट करनी होती है वो बनता है। तो अब आखिरकार इससे क्वेश्चन बनेंगे कैसे, किस तरीके के क्वेश्चन इस एज से बनेंगे, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे को पढ़ने के लिए समझने के लिए नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो इनके पास लिखने की कोई लिपि नहीं थी, ना तो कोई उस टाइम पे भाषा थी, ठीक, ना इनको कोई फसल उगाना आता था, ना ये किसी तरीके से के कपड़े पहनते थे, ना इनके पास कोई ठीक है कोई इनकी जो रीति रिवाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं। अब जिस चीज़ के बारे में जानकारी है ही नहीं तो उसके बारे में आप क्या स्टडी कर लेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते। हाँ, क्वेश्चन अगर बनेगा तो किस तरीके से बनेगा उस चीज़ को देखना। क्वेश्चन बनता है कि जैसे सपोज करिए डिडवाना, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो डिडवाना है ये एक प्राचीन ठीक है मध्य पाषाणकालीन स्थल है, डिडवाना कहाँ स्थित है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, खासकर जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है या फिर जो ग्रुप सी तक के एग्ज़ाम है, तो आपने बताना होगा डिडवाना कहाँ है। 4 ऑप्शन है, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, या फिर क्या बोलते हैं हरियाणा, इस तरीके से कुछ। तो इस तरीके से अगर आपको जब लोकेशन पता है तो हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। तो देखिए सबसे पहली जो साइट है वो है डिडवाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, खासकर स्टोन एज के हिसाब से इम्पोर्टेंट साइट है, क्योंकि यहाँ पे को पुरा पाषाण से लेके उच्च पाषाण तक लगभग अवशेष मिलते हैं, और डिडवाना है राजस्थान में। जैसे आप ये मैप देख लीजिए एक बार, ठीक है, देखो राजस्थान का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पे को स्थित है क्या, डिडवाना। तो बेसिक इससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो ऐसा ही पूछा जाएगा, मैप दिया होगा उसमें पॉइंट दिया होगा, पूछा जाएगा कि इस पॉइंट पे कौन सी साइट है। अब देखिए जैसे मैप में आप लोगों को दिख रहा है इस पॉइंट पे डिडवाना है, ठीक हो गया। एग्ज़ाम में क्या होगा, मैप में आपको ये पॉइंट दिया होगा, सिर्फ ये पॉइंट दिया होगा और बोला जाएगा कि ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अब आपने उस स्थल का नाम बताना होगा कि वो कौन सा स्थल है। तो अगर आप पहचान गए इस स्थल पे डिडवाना है तो आपका आंसर ठीक हो गया, अगर आप नहीं पहचान पाए तो आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का डिडवाना। डिडवाना कहाँ पे को है, राजस्थान में। दूसरा जो फेमस स्थल है वो है हिरन घाटी, हिरन घाटी। तो कहाँ पे को है हिरन घाटी, हिरन घाटी है गुजरात में। ये गुजरात का जो वेस्ट वाला हिस्सा है उसमें देखिए लास्ट कॉर्नर पे यहाँ पे को है हिरन घाटी, और यहीं पर को इसी हिरन घाटी पे एक बड़ा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये हिरन वैली में ही है। हिरन दरअसल एक नदी है, उस नदी की जो घाटी है उसको हिरन घाटी बोला जाता है। तो इसी में क्या है, आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। 2 स्थल हो गए, डिडवाना राजस्थान में और हिरन घाटी है गुजरात में, और उसकी लोकेशन ये आपको मैप में दिख रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों का काम भी रहता है कि आप लोग कोशिश करिए कि जैसे एक जो स्थल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप कोशिश करिए कि एक मैप लीजिए और नेट पे सर्च कीजिए कि ये कहाँ पे को लोकेट है एग्जैक्टली, और मैप में भरने की कोशिश करिए।
उससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी और आपको ये जो स्थल हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तीसरा स्थल है संघाव गुफा। संघाव गुफा। देखिए ये संघाव गुफा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के नज़दीक क्या है, संघाव गुफा है। तो यहाँ से भी मध्य पाषाण काल के क्या है, अवशेष मिलते हैं। अब देखिए जो तिथि है कि संघाव गुफा में किस तिथि के अवशेष मिलते हैं, क्या वो 40,000 साल पुराने मिलते हैं या फिर 45,000 साल पुराने मिलते हैं, 1 लाख साल पुराने मिलते हैं, वो जानने की ज़रूरत नहीं है, खासकर जो गवर्नमेंटल एग्ज़ाम है उसके हिसाब से। हाँ, अगर जैसे आपने नेट की तैयारी करनी है या फिर पीएचडी करनी है तो तब आप लोगों ने उसको जानना है, अदरवाइज उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये संघाव गुफा हो गई, ये डिडवाना हो गया, वो हिरन घाटी हो गई। ठीक है, अगला एक और स्थल है कालपी। ये तो आप लोगों को पता चले गया होगा, कालपी। देखिए कालपी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कालपी यूपी में स्थित है। तो यहाँ से भी क्या है, मध्य पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। इसके बाद जिक्र आता है नेवास उद्योग का। नेवास उद्योग, ठीक है। देखिए नेवास उद्योग नाम दिया ना, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत बोलने का मतलब जो साउथ वाला हिस्सा है, जैसे ये महाराष्ट्र का हो गया, नीचे को आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का कुछ साउथ वाला हिस्सा, तो ये जो पूरा नीचे नीचे का जो हिस्सा है ये बनता है प्रायद्वीपीय भारत का। तो यहाँ पे को देखिए क्या है, बहुत सारे ये पुरापाषाणकालीन स्थल हैं, ठीक, सॉरी पाषाणकालीन स्थल हैं। अब ये जो छोटे छोटे पाषाणकालीन स्थल हैं इन सबको एक कॉमन नाम दे दिया, नेवास उद्योग। ठीक, तो ये कुछ स्थल हैं जो आप लोगों ने दिमाग में रखने हैं। डिडवाना राजस्थान में है, उसकी लोकेशन मैंने आपको दिखा दी थी। संघाव गुफा पाकिस्तान में हो गया, हिरन घाटी गुजरात में है, और हिरन घाटी में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये समझ जाइए। नेवास उद्योग प्रायद्वीपीय भारत का जो उद्योग है। बाकी टाइम पीरियड आप समझ गए, जो मध्य पुरापाषाण काल है वो 1,40,000 साल पहले से 40,000 साल पहले का जो टाइम पीरियड है, इसके बीच का जो समय है उसको बोला जाता है मध्य पुरापाषाण काल। ठीक, तो ये कुछ स्थल हैं, इसके आगे के स्थल हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।